नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो है टीजीटी इंग्लिश फीमेल में पूछा गया है। कब पूछा गया था? ये जो पेपर हुआ था वो 14/9/2021 को हुआ है। और किसका पेपर है? टीजीटी इंग्लिश फीमेल का। तो चलिए आइए देखते हैं। कोई हम रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उससे पहले करते हैं। इसमें जो यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन दिया है कि इन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी मतलब फाउंड, इसमें क्या है, कुछ गलती है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, गलत है। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए जो ए है वो बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, बी नहीं है। कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। अब हमें निष्कर्ष में देखते हैं, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, इसलिए ये क्या है? गलत है। क्योंकि उन्होंने कहा कोई भी बी सी नहीं है ना, तो ए तो हो सकता है, ए सी हो सकता है, लेकिन नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्या होगा? नहीं होगा, ये भी गलत है। तो हमारा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब आपसे पूछ दिया कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, सभी ए डी है, सभी ए डी है। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखो निष्कर्ष में देते हैं, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, तो भाई सी डी तो आ रहा है यहाँ पे। अब ये सही है हमारा। कुछ बी डी है, कुछ बी डी है, कुछ बी डी में आ रहा है, डी में तो आ ही रहा है, कुछ बी ए में भी आ रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। कुछ सी बी है, कुछ सी, देखो सी तो यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो कुछ सी बी नहीं है, ये हमारा क्या? गलत है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 अनुसरण करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें पूछा हुआ केवल दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल पीले की संख्या 140 है। केवल पीले की संख्या मतलब पीले की संख्या केवल हमें देखना है, केवल पीले की संख्या 140 है, केवल पीला, तो केवल पीला 140 तो नहीं है, केवल पीला 60 है, तो ये हमारा क्या हो? गलत हो गया। वह लाल जो केवल हरे रंग है, वह लाल जो केवल हरे रंग है, वह लाल जो केवल हरे रंग है, तो वह लाल जो केवल हरे रंग है, तो मतलब कौन सा आएगा? केवल हरा, तो हरा वाला कौन सा आ रहा है? लाल जो केवल पीला नहीं हरा है, तो ये वाला आएगा। तो कितने हैं? केवल हरा है 29 है, तो भाई सही है, 29 सही है। तो कौन सा निष्कर्ष केवल 2 अनुसरण करता है? ये हमारा क्या है? राइट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि विजय चलना आरंभ करता है, वह 50 मीटर। अब ये नहीं बताया कि कहाँ पे किधर चलना आरंभ करता है, सीधे बताया कि विजय चलना आरंभ करता है। तो विजय क्या किया? चलना आरंभ किया, मतलब विजय यहाँ है, इसने चलना आरंभ किया यहाँ से। कितने मीटर चलता है? 50 मीटर सीधा चलता है, 50 मीटर सीधा चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है, अब यहाँ पे आया तो 50 मीटर चलता है तो सीधा चलता है और वह बाईं ओर मुड़ेगा, तो इधर इसका बाईं किधर होगा? नीचे होगा। बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर कितना चलेगा? 20 मीटर, 20 मीटर चलता है। वह 90 डिग्री की कोण पर दाईं ओर घूमता है। ऐसे अब इसका दाईं किधर होगा? इसका दाईं इधर होगा। 90 डिग्री पर दाईं ओर घूमता है, 10 मीटर चलता है, कितना चलता है? 10 मीटर। वह दाईं ओर फिर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा और मुड़ता है तथा 50 मीटर चलता है। 20 था तो 50 थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे 50 मीटर चला। अब वह दाएं मुड़ता है और यहाँ से डायरेक्ट 100 मीटर चलता है यहाँ तक, ठीक है, 100 मीटर ये चलता है। यदि अब उसका मुख पूर्व की है, पूर्व की ओर था, इधर क्या है? ईस्ट है, तो पूर्व की ओर है, तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था? यहाँ से जो चलना आरंभ किया था इधर चला, तो कौन सा? वेस्ट दिशा में चला, तो वेस्ट हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे देखते हैं,
इसमें दिया हुआ है कि 5 लड़कियां ABCDE विभिन्न रंग की टी शर्ट S1 S2 S3 S4 S5 में से किसी एक में से एक टी शर्ट पहनती हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में पहनती हो, ठीक है। प्रत्येक को N1 N2 N3 N4 तथा N5 नामक एक मिठाई भी पसंद है। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब C तथा E क्रमशः S1 और S4 पहनती हैं। देखो, अब आते हैं हम यहाँ पे। पहले तो हमें ये करना है कि ABCD लिखना है यहाँ पे कि कितनी लड़कियाँ हैं। तो हम देख लेते हैं A लड़की है, B लड़की है, C है, D है और E है, CDE। अब इसमें से हमें यहाँ पर देखना है कि जो लड़की हैं, अब इसमें से हमें देखना है कि S1 और S4 पहनते C तथा E में से S1 और S4 पहनती है। S1 अभी हमें पता नहीं है कि कौन S4 पहनती है, दोनों को लिख देंगे S4 S1 S4। अब हमें से इसमें से पता नहीं कि कौन S1 पहन रही है, कौन S4 पहन रही है। अब देखो आगे चलते हैं। A S2 नहीं पहनती, तो A S2 नहीं पहनती है तो हम इसे क्या रखेंगे। अभी देखो A S2 नहीं पहनती है, तभी इसको आज छोड़ देते हैं। B को N1 या N4 पसंद नहीं है। B को N, यहाँ पे हम N वाला लिखेंगे तो N4 या N पसंद नहीं है। वह जो S3 पहनती है उसको N2 पसंद नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं। आते हैं A को S2 पसंद नहीं है। A को S2 नहीं पहनती है, S2 नहीं पहनती है, S2 नहीं पहनती है। B को N1 या N4 पसंद नहीं है। B को यहाँ पे N1 या N4 पसंद नहीं है, मतलब गलत, नहीं पसंद है, पसंद नहीं है। वह जो S3 पहनती हैं, अब S3 कौन पहनेगी, को N2 पसंद नहीं है। S3 कौन पहनेगी, देखो ये तो S2 पहनेगी नहीं, S2 ये नहीं पहनेगी, और तो ये S1 ये S4 ये पहनेंगे, तो ये कितना पहनेगा। D को और B को देख लें तो D S5 पहन सकती हैं। अभी और देख लेते हैं। S3 को N2 पसंद नहीं है। S3 अभी हमें पता नहीं है कि S3 कौन है। वह जो S2 पहनती हैं को N4 पसंद नहीं है। S2 जो पहनती है वो भी हमें पता नहीं कि N4 पसंद नहीं है उसे। वह जो S5 पहनती हैं को N1 पसंद है। S5 कौन पहनती है ये पता नहीं है हमें। E को N2 या N5 पसंद है। E को N2 या N5 पसंद नहीं है। अब इतना हमने लिख दिया। अब फिर अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे फिर आते हैं। C तथा E को, ये तथा A को S2 पसंद नहीं, A को S2 पसंद नहीं है। B को N1 या N4 पसंद नहीं है। B को N1 या N4 पसंद नहीं है, ठीक है। B को N1 या N4 पसंद नहीं है। S3 वह जो S3 पहनते N2 पसंद नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसे N2 पसंद नहीं है, N5 पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे थे S1 N2 N5 पसंद नहीं है, तो इसमें हम देख लेंगे कि D, तो इसको क्या पसंद होगा, इसे N1 पसंद नहीं है, N3 N4 पसंद नहीं है। इसे क्या S1 N2 या E को N2 या N5 पसंद नहीं है, तो N2 या N5 पसंद नहीं है। तो इसे क्या पसंद होगा, देखो इसको हो सकता है N या तो N3 पसंद होगा, इसे क्या पसंद होगा, या तो N3 पसंद होगा या N2 या N5, N2 या N5। E को N2 या N5 पसंद नहीं, तो N2 या N5 ये पसंद होगा, N2 या N5 पसंद होगा।
N2 या N5। अब इसमें देखो, तो जो फिर इसको सही से कर लेते हैं, तो सही नहीं हुआ, ठीक से कर लेते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं इसे। आइए, देखो इसमें लिखा हुआ है कि N, इसमें लिखा है कि जो C तथा E को S1 या S4 पहनती है, C तथा इसको तो लिख दो C जो है ये क्या करते हैं, S1 या S4 पहनती है, S1 या S4 पहनती है। अब S1 S4 ये पहनती है, तो S2, अब इसमें लिखा है कि A को S2 पसंद नहीं है, तो S2 इससे पसंद होगा या तो इसे पसंद होगा, ठीक है। S2 इससे पसंद होगा या इसे पसंद होगा, ऐसे हमें ले लेते हैं S2। अब S2 नहीं है पसंद, B को N1 या N4 पसंद नहीं है, B को, अब ये B है, इसे N1 या N4 पसंद नहीं है, तो क्या पसंद होगा, N4, N1 या N4 नहीं पसंद है, तो या तो N2 होगा या N3 पसंद होगा या N5 पसंद होगा, ठीक है। B को, अब B को वह जो S3 पहनती हैं, S3 कौन पहनेगी, S3। अब S3 हमें वैसे पता नहीं कि S3 कौन पहन रहा है, S3 पहनती है, उसको N2 पसंद नहीं है, इसे छोड़ो। अब आते हैं, S3 पहनती है, उसे N2 पसंद नहीं है। अब आते हैं, वह जो S2 पहनती है को N4 पसंद है, S2 तो N4 इसे पसंद है, तो S2 तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे N4 है ही नहीं इसे पसंद, तो ये नहीं होगा। यहाँ के हम यहाँ से ये करेंगे, हटा देंगे S2 को, तो S2 ये है, इसे क्या है, N4 पसंद है, इसे क्या पसंद है, S4 पसंद है, तो यहाँ पे करेंगे N4 लिख लेंगे, इसे N4 पसंद है। वह जो S5 पहनती है, S5 कौन पहनती है, S5 भी इसमें दिया नहीं है, तो S5 पहनती है को N1 पसंद है, S5 कौन पहनती है, जिसे N1 पसंद है, तो इसमें भी N1 है नहीं, तो S1 भी नहीं पहनेगा, S1 कौन पहनेगा, A पहनेगा, तो N1 इसे पसंद हो गया, ठीक है, N1 पसंद है। E को N2 या N5 पसंद नहीं है, E को N2 या N5 पसंद नहीं है, तो N2 S5 नहीं पसंद है, तो S क्या होगा, N3 पसंद होगा, N3 पसंद होगा, क्योंकि N1 यहाँ होगा, N4 यहाँ होगा, N3 होगा, तो N3 यहाँ से हट जाएगा, डिलीट कर दो। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखो, अब B को क्या होगा, B को S3 हो गया, B के पास S3 हो गया, S3, B के पास S3 हो गया। अब B यहाँ पे देखेंगे हम, जो S3 पहनती है, यहाँ पे होगा ना S3, वह जो S3 पहनते हैं उसको N2 पसंद नहीं है, तो N2 जब पसंद नहीं है तो यहाँ से N2 हटाएंगे, तो N5 बच गया, N5 बचा, तो अब यहाँ पे हमें पूरा हो गया, इसका अब क्या हो जाएगा, N1 N2, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा, ठीक है, N2। अब क्वेश्चन देखते हैं, B को N5 पसंद है, तो B को, ये B है, इसको N5 पसंद है, सही है। C तथा E को N2, C को N2 सही है, E को N3 सही है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। B को B को S2 गलत है, ये B को S2 नहीं S3 है, तो ये सेकेंड वाला हमारा, जो थर्ड वाला जो गलत हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा था, फर्स्ट और सेकेंड हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, यदि, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखेंगे, यदि A प्लस B का अर्थ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का क्या अर्थ होता है, और प्लस का अर्थ होता है पिता, प्लस का है पिता, डिवीजन का क्या होगा, डिवीजन का अर्थ हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे, डिवीजन का अर्थ है माता, तो A किसकी माता है, मतलब आगे वाली माता है। अब इसके बाद देते हैं यहाँ पे जो स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, भाई, AB का भाई है, भाई, ठीक है, स्टार का मतलब, और @ का मतलब है बहन,
बहन। अब क्या करेंगे, इस सभी को एक लाइन से हम रख के देखेंगे। तो हम देखो यहाँ पे आंसर दिया है, तो लास्ट वाले में रख के एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। अब इसमें पूछा है कि सी को ऐप का मामा दर्शाता है, कौन सी को ऐप का मामा दर्शाएगा। तो यहाँ पर देख लो, सी जो है, सी वो क्या है, स्टार, मतलब डी का भाई है, डी का भाई है, भाई, ठीक है, डी का भाई। अब डी ई का @ मतलब बहन है, ये क्या है, बहन है किसके, ई के। अब ई एफ की माता, ई एफ की माता है। तो अब सी एफ का क्या होगा, देखो एफ की माता ई है, ई और ई का भाई सी है, तो ये क्या होगा, मामा हो गया। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखो, यहाँ पे हमें देखेंगे कि यहाँ पे एक रीजनिंग दिया गया, देखो एन की बात करें तो एन के कितने बाद आता है, यहाँ पे एन को देखेंगे, ऐसा आ रहा है, देखो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, 5 ऐड करेंगे तो ऐसा आ रहा है 5। क्यू को कितने बार आ रहा है, क्यू के बाद पी क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 6 करेंगे तो क्या होगा, क्यू आ रहा है। और के बाद आर, ओ पी के बाद आर के बाद एस टी, 2। अब ये क्या होगा, 2, इसको ऐसे करेंगे तो 2 होगा। अब इस पर हम देख लेंगे डी में कितना ऐड करेंगे, 5। डी के बाद ई एफ जी एच आई, 5 करें तो आई आ रहा है, तो आई आ रहा है। अब 6 डब्ल्यू आई से हम क्या करेंगे, क्यू के बाद सी के बाद देख लो आई लाना है, तो सी के बाद 6 ऐड करेंगे तो आई आ जाएगा। अब क्यू के देख लो, क्यू के बाद ओ, क्यू के बाद आर एस, 2 पर आ रहा है, और एस, तो ये क्या हो गया, राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये है वही डिक्शनरी से, इसमें डिक्शनरी का क्या करना है आपको, फिर सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखो इसमें देख लेंगे आर ए सब में है। अब एन, इसमें एम है, एन है, एम है, एम, तो एन कौन सा पहले आता है, एम एन आता है, तो एम वाला कौन है आपका, एम का है, तो ये वाला है एम का, एम वाला, और एक है एम का ये। अब एम के आगे देखो, इसमें एम के आगे आई है, इसके एम है, तो आई वाला पहले आएगा कि एम वाला आएगा, तो आई वाला पहले आएगा, तो आई आएगा पहले, तो हम 4 हो गया। फिर उसके बाद कौन सा होगा, 2, ठीक है। अब देख लो एन वाले में देख लो, इसमें डी है, उसमें सी है, तो सी वाला पहले आएगा तो 1 हो गया, डी वाला आएगा 3, और पी वाला 5, 42 13 5, 42 13 5 ये है हमारा, तो राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, एक घन लिया गया तथा प्रत्येक अक्ष पर 3 बराबर कटाव लगाए गए, कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। जैसे एक घन हो गया, ये हमने एक घन लिया, देखो यहाँ पे एक घन लिया, इस घन को कितने कटाव लगाए, 3 कटाव लगाए, एक कटाव तो ये हो गया, एक ये हुआ, और एक ये यहाँ से ऐसे कटाव किए। तो अब इसमें कितने छोटे घन हो गए, तो हमें दिख रहा है 4 इधर है, 4 इधर, 4 इधर, 4 × 4 × 4 कितने हो गए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 घन हो गए, 64 क्या हो गया, राइट हो गए। आगे चलते हैं हम, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों को चुनिए। अब देखो इसमें एक पद गलत है, तो हमें देखना है यहाँ पे जेड के कितने बाद जी आता है, जेड में हम देखेंगे, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, 7 नंबर पे जी आ रहा है, जी में 7 जोड़ेंगे तो एन आएगा, जी का एच आई जे के एल एम एन, एन आ रहा है, एन के बाद 7 जोड़ेंगे यू आ रहा है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू के बाद 7 नंबर पे बी, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, 7 नंबर पे आ गया। अगर वही हम देखें सी से, देखो सी से जे पे जाएंगे तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे, 7 नंबर पे, जे से जी का के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 8 नंबर पे आ रहा, तो ये हमारा क्या है, गलत है। एन आर क्या है, ये हमारा राइट आंसर है, विषम को खोजना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 4 लड़के ए बी
A1 B1 और B3 तथा B4 4 लड़कियों G1 G2 G3 तथा G5 में से 4 सदस्यों की एक टीम का चयन किया जाता है। B1 का B3 के साथ चयन नहीं किया जाता। G1 तो मतलब इसमें वही है कि हमें ऑप्शन से बनाना है। अब देखो इसमें हमें देखना है, यहाँ पे लिखा है कि B1 B3 के साथ चयन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे B1 का चयन B3 के साथ G3 के साथ तो नहीं है। देखो B1 का चयन G3 के साथ है, तो इसमें कहा है कि नहीं किया जाता, तो ये क्या हुआ, गलत है। देखो इसमें देख लो B1 का चयन, B1 इसमें है ही नहीं अब तो इसको छोड़ेंगे। G1 G2 के साथ चयन नहीं किया जाता। G1 G2 के साथ, जब B2 के साथ, तो B2 के साथ चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्या गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें देख लो B1 G3 के साथ, B1 G3 तो है नहीं, G1 B2 के साथ, G1 B2 के साथ, B2 के साथ चयन नहीं किया जाता, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी क्या गलत हो गया। इसके बाद देख लो यहाँ पे B1 G3 के साथ, B1 G3 के साथ, B1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये सही है। G1 B2 के साथ, G1 B2 भी नहीं है इसमें। B4 B3 के साथ, B4 B3 है ही नहीं, B4 तो है, B3 नहीं है इसमें। G2 का G4 के साथ चयन नहीं किया था, G4 इसमें है ही नहीं। G2 है, G4 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे आते हैं, मतलब ऑप्शन से देखना है इसमें। आगे आते हैं, इसको यहाँ पर देखो, ये क्या दिए गए कागज़ को मोड़ने पर निम्नलिखित में कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो हमें घन बनाना, तो घन में हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें ऐसे बना लेना, यहाँ से इसको ऐसे कर लो। देखो ये वाला एक छोड़ के यहाँ से ऐसे कर लो, और ये वाला इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये पेयर्स बनाएगा। तो एट द रेट का क्या होगा, एट द रेट का ये से आ रहा है, एट द रेट का, रुक जाओ, एट द रेट का एंड आएगा ये वाली, ठीक है, ऐसे कर लो। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे हैच का, हैच के साथ क्या आएगा, प्रतिशत, जबकि ये डॉलर के साथ देखेंगे, डॉलर के साथ कौन सा आ रहा है, सी, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे करके बना लो। अब देखते हैं हम कि एट द रेट, अब इसमें हम जब देखेंगे, तो अब इसमें हमें जब चूज करना है कि कौन सा इसमें से बना रहा है, या आकृति कौन सा आकृति बना रही है या नहीं बना रही है, तो हमें इसमें देखेंगे कि कोई भी एक ही जैसे मानते ये और ये एक ही साथ ना दिखा दे, मतलब सभी में से या तो ये दिखा दिए, या तो ये दिखा देगा, ये दिखाएगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, मतलब कि सब में से एक एक कोई दिखना चाहिए हमें इन पेयर में से। तो देखो यहाँ पे है, हमें डॉलर दिख रहा है, डॉलर तो दिख रहा है, ठीक है, डॉलर के साथ सी भी दिख रहा है, तो ये क्या होगा, गलत है, हमारा नहीं बना सकता। इसके बाद हम देख लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, परसेंटेज के साथ हज है, तो हज भी दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होगा, ये तो इसके विपरीत होगा हज, ठीक है, विपरीत में होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको साइन किसका दिखा रहा है, एट द रेट का है, तो एट द रेट है। फिर उसके बाद एक दिखा रहा है परसेंटेज का, तो परसेंटेज अलग है। फिर उसके बाद एक सी का दिखा था ये, तो ये क्या होगा, सही है हमारा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसका एस, एक क्या है हमारा, डॉलर का साइन दिखा रहा है, डॉलर का साइन है। एक हैच का दिखा रहा है, तो हैच का है, और एक इसका दिखा रहा है एंड का, तो ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर है, मतलब सबका अलग अलग दिखा रहा है। तो इसमें देखो 3 और 4 क्या कर रहा है, सही है हमारा। आगे देखते हैं, ये इसमें दिया गया है कि कौन सी विषम है, तो विषम को देख लो कि एल से के बाद आता है एल, एस के बाद टी, आर के बाद एस, भी के बाद डब्लू, एल के बाद एम, जी के बाद एच, पी के, अब ये देखो उल्टा है, तो मतलब पी यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा क्या राइट आंसर है, यही विषम है। आगे देखते हैं हम, इसमें देख लो कि 4, 4, 6, 12, 30, 90, तो आगे क्या होगा, लुप्त संख्या, यहाँ पे वाट क्या होगा, एक और बनाइए। चलिए देखते हैं कि इसमें लुप्त संख्या क्या होगा। देखो हम 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 में
1.2 से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 12 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 5 60 मतलब 30। 12 24 अब 36। फिर उसके बाद 90 में 30 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90। तो वैसे ही 90 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9 5 45 और 9 27 27 4 31 315। 315 क्या राइट आंसर है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है कि एक विशिष्ट कोड में नंबर को 13 इतने में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कि हम देख रहे हैं एन, हम NUMBER नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नंबर में हम नंबर जो एन कितने नंबर पे आता है, जैसे मैं बताया हूँ कि EJOT सभी को याद रखना। ई क्या रखना है EJOT EJOTY ये कितना 5 10 15 20 25। ठीक है, अब आते हैं हम, हमें देखना है एन कितने बात है ओ के बाद P, J के बाद KLMN मतलब 14 पे आता है। तो 14 इसमें से घटा देंगे, 27 में से 14 घटाएंगे कितना होगा 13। तो 13 लिख दिए। अब यू कितने पे आता है T के बाद U मतलब 21 पे आता है। 27 में से 21 घटा दो कितना हो जाएगा 6। फिर उसके बाद M देख लो, J के बाद KLM 13 पे आ रहा है। तो 13 घटा दो 27 में से 14 हो जाएगा। ठीक है, उसे बी कितने 2 नंबर पे आता है, तो इसमें 2 घटा देंगे 25 पे आ जाएगा। ई कितने पे आता है 5, 27 में से 5 घटा 22 पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर कितने पे आएगा ओ के बाद PQR मतलब 18 पे आ रहा था। 18 घटा तो 27 में से 9, ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे हमें निकालना है YERBAS। अब इसका निकाल लो। तो y कितने नंबर पे आता है, y हमारा जो आता है 25 पे आ रहा है। तो 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ई 5 पे आता है तो 27 में जाएंगे तो 22। ठीक है, आर कितने पे आता है, आर हमारा ओ कर PQR मतलब 18 पे आ रहा है। तो 27 में 18 जाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देख लें बी 2 पे आता है। 27 में 2 जाएंगे 25, इसमें 27 में से 1 जाएगा 26। टी के बाद ST मतलब 19 पे आ रहा है। तो 19 में से 27 घटाएंगे तो 8। तो ये हमारा 22 29 25 26 8 ये हमारा क्या है राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आकृति में विषम आकृति खोजना है। देखो ये हमारा तीर ऊपर जा रहा है तो ये त्रिभुज भी ऊपर है, ये तीर नीचे जा रहा था, ये त्रिभुज में नीचे है, ये नीचे है त्रिभुज नीचे है, ये तीर इधर है तो ये त्रिभुज इधर हो गया। इसमें देखो ये तीर ऊपर है, त्रिभुज नीचे है, ये हमारा क्या है इसमें विषम है, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर है। आगे आते देखते हैं हम कि कितने अवसर चपरासी नहीं है। कितने अवसर चपरासी नहीं है, कितने अवसर, ये वाला जो अवसर है अवसर चपरासी नहीं है, कितने अवसर चपरासी नहीं है। तो इसको ऐड कर लो, 9 6 15 95 अवसर चपरासी नहीं है। कितने हो गए 95, हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। सुई का होता है और छीलना, तो चाकू का क्या हुआ काटना, राइट आंसर है। आगे आते देखते हैं हम, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर, वह बाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर बाईं ओर मुड़ेगा, 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, वह